एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा देखिए, हम लोग लेक्चर 10 कंप्लीट करने के बाद फिनॉल या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हम लोग लेक्चर 12 में आ गए। फिनॉल की कंटिन्यूएशन में ही है हम लोग, राइट। तो आज हम लोग फिनॉल में ही आगे बात करेंगे बेटे। तो आगे क्या क्या बात करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, जेडीजी सेक्शन देखना होगा बेटे। क्या देखना होगा, जेडीजी सेक्शन देखना होगा बेटे, है ना। उस जेडीजी सेक्शन में हम लोग देखो क्या क्या बात करेंगे, देख लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा और काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी है ये। इप्सो सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ, क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देन विल डिस्कस क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहीं पर हम बात करेंगे 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, ओके। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन, एंड देन गेटरमैन-कोच रिएक्शन, एंड देन गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन एंड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करेंगे बेटा। और इन सब का डिटेल मैकेनिज्म विद प्रॉपर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स हम लोग आगे करेंगे। तो एकदम सेशन बेटा ये 0 to सुपर हीरो होने वाला है। सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। तो आप बस बेटा पेन और नोटबुक लेके बैठ जाए, कूल माइंड से एकदम लेक्चर को एंजॉय करें। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग बात करते हैं किसकी, इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या है ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा सबस्ट्रेट लेते हैं यहाँ पर हम, क्या है इसका मैकेनिज्म, क्या होंगे इसके क्वेश्चंस, क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें डिटेल में बेटे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटे और बात करते हैं किसकी, इप्सो सब्स्टिट्यूशन की। सो दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। अब आपके पास यहाँ पर बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ये क्या है बेटा, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। अब अगर इसका हम ब्रोमिनेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, अल्कलाइन मीडियम में एक्वस ब्रोमीन की बात अगर हम करें, तो आप देखोगे बेटा कि यहां पर ब्रोमीन लग जाएगा, देखो लग गया। और बेटा ये ग्रुप भी यहां से बाहर हो जाता है, यहां पर भी ब्रोमीन लग जाता है। तो ये थोड़ा सा मैजिकल नहीं लग रहा बेटे कि अच्छा ये ग्रुप कैसे बाहर हो गया भाई, यहां ब्रोमीन कैसे आ गया। देखो जनरली अगर हमें इप्सो सब्स्टिट्यूशन नहीं पता है, अगर हम नहीं जान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड है। अब देखो अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड है, ये तो माइनस है, ये तो डीएक्टिवेटर हो गया, इसकी बात तो हम मानेंगे नहीं। फॉर ES रिएक्शन डीएक्टिवेटर की बात हम नहीं मानते हैं, हम किसकी बात मानते हैं, एक्टिवेटर की। तो ये देखो आपका ये लोन पेयर है, तो ये प्लस है, इसकी बात मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो पैरा तो ब्लॉक्ड है, अभी ऑर्थो बचा। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, पहले ऑप्शन में कि यहाँ पर दोनों जगह ब्रोमीन लगाओ। दूसरे ऑप्शन में क्या हो सकता है बेटे, बी में क्या हो सकता है, केवल यहाँ पे लगा हो। और एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है। तो आप बेटा ए और बी में ही कोई एक टिक मारोगे। अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं जान रहे हो, आप ये थोड़ी समझो कि ये भी निकल जाएगा बेटे, यहाँ से ब्रोमीन आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड दिस इज आपको लग रहा है कि कुछ मैजिकल ये प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है भाई। तो इसको समझने के लिए बेटा हमें इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म को समझना होगा। अच्छा यहाँ पर केवल बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही नहीं, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी लगा होता है। तो अगर आपको इस तरह का कंपाउंड नजर आता है कि पैरा पोजीशन पे लगा हो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के रिस्पेक्ट में, या फिर ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर भी हो सकता था। अगर यहां पर होता, मैं लिख देता हूं OH, और यहां पर COH हो सकता था और SO3H सल्फोनिक ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका जो प्रोडक्ट बनता इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर या अल्कलाइन ब्रोमीन, बेटा यहां पर भी आपका जो प्रोडक्ट बनता दैट विल बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन आ जाता, यहाँ पर भी आपका ब्रोमीन आ जाता बेटे। कुछ है अभी कैसे आ जा रहा है, ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, ब्रोमीन ऑर्थो एंड पैरा पे लग जा रहा है, और ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं ये बाहर हो जा रहे हैं। तो किस तरह से हो जा रहा है, किस तरह से ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना दे रहा है, इसके लिए हमें प्रॉपर मैकेनिज्म को समझना होगा बेटे, है ना। तो चलिए बेटा मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं और इस कन्फ्यूजन को एग्जैक्टली दूर करते हैं। चलिए आइए। तो आपके पास बेटा Br2OH माइनस था या Br2OH माइनस HOH था। तो क्या होगा बेटा कि ये बेस है और देखो यहाँ पर एसिड है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है ये बेटे। यही क्यों निकला, उसका रीजन है कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है
बेटा यहाँ से H+ निकालने के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर पा रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें हमें मैकेनिज्म के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे एनालिसिस करना होता है मैकेनिज्म को। एक्चुअली में सारी मैकेनिज्म प्रोडक्ट के बेसिस पे ही होती हैं। तो यहाँ से बेटा H+ निकला और यहाँ पर O- आ गया, ये आ गया O-। जैसे बेटा इस पर O- आता है, आपको पता है ना बेटा कि यहाँ पर माइनस आ गया, तो एक तो प्लस M तो था ही था, और माइनस आने की वजह से बेटा ये +I भी हो गया, यानी कि तगड़ा वाला एक्टिविटी ग्रुप हो गया, खतरनाक वाला, यानी ऑर्थोपारा सब जगह, ये सब जगह घुसा देगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि दिस इज ए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, जैसे कि हमने एनिलीन में देखा, फिनॉल में भी हम लोगों ने देखा। और चूंकि O- आ गया बेटे, तो यहाँ +I भी हो गया। जब केवल OH था तो यहाँ +M था और यहाँ पर -I था बेटे, लेकिन अब ये चूंकि O- हो गया बेटे, तो उसकी वजह से ये आपका +I भी बन गया और +M भी हो गया, तो तगड़ा एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया। सो इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू +M एंड +I। चलो अब इसके बाद आपको रेजोनेंस दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है क्या, देखो माइनस सिंगल डबल, 1 2 3 कर लो, 1 2 3, माइनस चार्ज 1 से 3 में आएगा, देखिए आ गया। डबल बॉन्ड बेटा 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, यहाँ देखिए चला गया। फिर से देखिए माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है बेटे। तो अब क्या करोगे, फिर से 1 2 3 कर लो, ये ट्रिक हम आपको जीओसी में बता चुके हैं बहुत डिटेल में। तो ये -1 से 3 में आ जाएगा, देखिए आ गया बेटे। और डबल बॉन्ड 2 3 से देखिए 2 1 में चला जाएगा, देखिए चला गया। ये आपके कुछ इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जब आप इधर जाओगे तो आपके ये वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, आप करके देख लो। तो इसलिए हमने इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए। अब क्या देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर आपका कार्बोनाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है। ओके, चलिए यहाँ तक बात समझ में हमें आती है। तो जब हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम ऑर्थो वाले कार्बोनाइन की बात कर लेंगे और पारा वाले का। भाई दो तरह के, एक ऑर्थो पे बन रहा है, एक पारा पे बन रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे, ऑर्थो बन रहा है, पारा पे बन रहा है। और जब आप और आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे क्या कि आपको ये वाला चीज़ मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ ऐसा होगा और यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर आपका COH होगा। देखिए, तो ये ऑर्थो, ये पारा और ये ऑर्थो, तीनों पोजीशन पे आपका माइनस चार्ज आ जा रहा है। चलिए एनीवे आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा सा, तो आपने H2OH- का काम तो पहला कर लिया। अब बात करते हैं कि Br2। तो Br2 आपको पता है बेटा कि नॉन पोलर होता है, Br देखिए Br। अब इस पर माइनस चार्ज है, जब इसके पास ये अटैक आएगा तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपल करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे तो इधर पार्शियल माइनस, इधर पार्शियल प्लस आएगा। तो यहाँ पर तो डाइपोल है बेटे, बट यहाँ पर तो ये पहले नॉन पोलर था, उसकी वजह से बाद में इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ है। राइट, डाइपोल ये कह सकते हो कि ये बेसिकली इसको आप आयन बोलो। एक्चुअल चार्ज यहां पर आपको दिख रहा है, सो दिस इज आयन नॉट डाइपोल, दिस इज आयन। ओके, तो ये आयन है बेटे और इस आयन की वजह से यहां पर डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, सो दिस इज आयन इंड्यूस डाइपोल। तो यहां पर क्या होगा, आयन इंड्यूस डाइपोल होगा। राइट, ओके चलिए। तो बेटा अब होगा क्या कि जब ये और इसको रिपल करेगा और रिपल करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां पर Br- बना देगा और यहां पर Br+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे, Br+ आ जाएगा। सो Br+ इलेक्ट्रोफाइल विल बी जनरेटेड, है ना। हमने पारा पोजिशन को लेके बात की, ठीक है। ओके, नाउ अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा बेटे, देखो ये अटैक करके देखो Br आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर फिर से बेटा आपके पास अल्कलाइन मीडियम तो है ही, तो OH- है बेटे, और यहाँ पर देखो आपका एक्टिव हाइड्रोजन है, तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, पानी यहाँ से निकल जाएगा, देखिए निकल गया। और यहाँ पर O- आएगा, O- आ गया। देखिए अब रिएक्शन फिजिबल क्यों होगा, जरा समझिएगा बात को, जरा बात को समझिएगा। जब हम आप इधर से इधर जा रहे हो बेटे, जब आप इधर से इधर ऐसे जाते जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुँचे या इस पॉइंट की बात करो, सो दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। राइट, अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है। ये था आपका एरोमेटिक, देखो माइनस सिंगल डबल है ना, सिंगल यहाँ प्लस आएगा, इसको पोलैरिटी देखो माइनस प्लस, तो बेटा 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका एरोमेटिक था। बट एरोमेटिक के नॉन एरोमेटिक हुआ, ये नॉन एरोमेटिक हुआ। और बेटा अब जरा देखना कि जैसे ही यहाँ पर Br अटैक कर लेगा, Br आ जाएगा, देखिए आ गया Br, तो बेटा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ और यहाँ पर माइनस आएगा बेटे, यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस माइनस से एक बॉन्ड बना के कुछ इस तरह से देखिए बॉन्ड बनाएगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन, CO2 गैस बन जाएगी बेटे, CO2 गैस बन जाएगी, स्केप आउट हो जाएगा, तो बेटा रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियस प्रिंसिपल इसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बनेगा गायब होने लगेगा, स्केप होने लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियस बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, कम हो गया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, इसको और बनाना पड़ेगा, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगी, इसका यील्ड बढ़ता चला जाएगा। राइट, और दूसरी चीज, जैसे यहाँ से इसको तोड़ोगे आप, ध्यान देना, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटे, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा बेटे, यहाँ माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, अगेन दिस बिकम्स एरोमेटिक, फिर से तो ये अनस्टेबल हुआ और अगेन फिर से इसने अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर लिया बेटे। तो ये कंपाउंड आपके सामने नजर आता है और CO2 गैस यहाँ से निकल जाता है बेटे। यहाँ तक बात समझ में आती है कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ। चलिए, तो CO2 तो निकल गया, यानी एक COH तो गायब हो गया, तो मैजिक जो हो रहा था वो तो आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए जरा सा,
फिर क्या बेटा हम इसका रेजोनेंस करा सकते हैं, फिर से वही देखो माइनस सिंगल डबल, तो देखो 1 2 3 कर लो, 1 2 3, ठीक। तो बेटा क्या होगा, माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, माइनस चार्ज यहाँ आ गया, राइट। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और माइनस चार्ज यहाँ आ गया, फिर 1 2 3 कर लो आप, तो माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, देखिए ये और माइनस चार्ज चला गया, तो अगेन आपका पूरा का पूरा ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब वापस आइए और देखिए जरा सा, तो पर पोजीशन पे COH गायब हो चुका है, वहां पे Br लग चुका है। अब आप गौर फरमाएं जनाब कि भैया ये प्लस M भी है, ये प्लस I भी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बहुत गर्दा वाली होगी। और अब यहां से फिर से बेटा देखो क्या है, Br है, तो यहां से आपको Br प्लस ES रिएक्शन होगा, यहां पर Br प्लस जनरेट होगा, और ये Br प्लस चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है तो इस ऑर्थो पे भी अटैक कर जाएगा, इस ऑर्थो पे भी अटैक कर जाएगा, यहां पे भी Br लग जाएगा, यहां पे भी Br लग जाएगा, और यहां पर ऑलरेडी लग चुका है, तो ये 2, 4, 6 कैसे 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा आपका। सो दिस इज कॉल्ड इप्सो सब्स्टिट्यूशन। बेटा क्या इप्सो सब्स्टिट्यूशन समझ में आया क्या? तो ये सिंपल सी बात आपको मैंने इप्सो सब्स्टिट्यूशन बेटा समझाने की कोशिश की, और मुझे लग रहा है बेटा कि आप किसी मैकेनिज्म को बहुत तगड़े से, बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से आप सीख गए हो ना। तो अब देखो मैंने कहा कि विथ रिस्पेक्ट टू OH, अब आगे की बात समझना, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। हमारे पास ये था देखो, OH था बेटे और यहाँ पर COH था, हम यहाँ पर Br2H2O या फिर Br2OH माइनस करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे, सिंपल। सो इफ विथ रिस्पेक्ट टू OH, COH या SO3H group is present at ortho or para position, and if we react it with bromine water or bromine OH minus, then at all ortho and para position bromine या Br will substitute। लोग भैया साहब आपके सामने है, आप देखिए, तो आप खटाक से गर्दा के तरीके से आप कोशिश कर सकते हो, जरा देखिए और बताइएगा फटाफट। अब एक पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसको फटाक से। ट्राई क्या करना है, सेकंड्स में चुटके में नहीं हो जाएगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, अब तो कोई कांड नहीं बचा ना बेटा, सारे कांड को निपटा दिया हमने। तो देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा, हटाओ इसको, यहाँ लगाओ ब्रोमीन, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लगा दिया, ये लीजिए जनाब। हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है बेटा, एक बार अगर सही से पढ़ लें, सही से समझ ले तो। पारा पोजीशन पे लगा, हटाओ इसको, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लग गया, देखिए ब्रोमीन। ऑर्थो पोजीशन पे SO3H, हटाओ इसको यहाँ से, यहाँ लगाओ ब्रोमीन, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, देखिए लग गया जनाब, लग गया जनाब। क्या करते हैं जनाब, ये तो जेब बात वाली बात हो गई। यहाँ पे SO3H ग्रुप लगा, पारा पोजीशन पे हटाओ इसको, और देखो हर जगह पे ब्रोमीन लगाओ, लग गया बेटे। तो ये आपका 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन गया। एंड दिस इज ऑल अबाउट इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा बताओ, क्या इप्सो सब्स्टिट्यूशन विथ प्रॉपर मैकेनिज्म आप समझ में आया? क्या समझ गए कि क्या होता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी बेटे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके क्वेश्चन अगर एक बार आप समझ गए हो तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है बेटे, बहुत ही आसान है। बताइए, यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं बेटे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहीं पर हम बात करेंगे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बेटे। और बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करें, बहुत तरह के सिग्माट्रोपिक होते हैं, 3,3 है ना, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो आपका 3,3 होता है, 1,3 भी होता है, 1,5 भी होता है, 1,7 भी होता है ना, 3,3 होता है, राइट बेटे। तो हम यहाँ पर बेसिकली 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, यही हमारे IITJ के सिलेबस में है। बाकी ये चीज़ें भी कुछ कुछ, बट ये हमारा सबसे ज़्यादा यूजफुल है, और क्लेजन में हम इसी का यूज़ करेंगे, इसलिए हम सिग्माट्रोपिक 3,3 रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं बेटा सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर सकते हैं, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, या 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, या फिर 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, या फिर 1,7 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। अब आपके समझ में आ रहा है क्या है ये सिग्माट्रोपिक, क्या है 3,3, क्या है 1,3, क्या है 1,5, क्या है 1,7? तो भैया 3,3 हमें समझना है, इसको मैं डिटेल में भी आपको बताने वाला हूँ, आपके माइंड से एकदम सारे कंफ्यूजन फिर से क्लियर कर दूंगा, एज यूजुअल जैसे हम लोग बात करते हैं। सो टेंशन नहीं लेना, अभी तो जस्ट मैंने बताया, नाम लिया है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे क्लेजन में, जो हम बात करते हैं बेटा किसकी बात करते हैं, 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की। तो इसका हम यूज करेंगे और हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं अभी कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। चलिए देखिए, तो क्लेजन रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? दीज आर ऑब्जर्व इन अलाइल अराइल ईथर। ईथर का मतलब बेटे ऑक्सीजन लगा होना चाहिए, एक तरफ आपका अराइल ग्रुप होना चाहिए और एक तरफ आपका अलाइल ग्रुप होना चाहिए। अलाइल ग्रुप समझ रहे हो बेटे? तो एक तरफ आपका अलाइल, अलाइल क्या होता है, डबल सिंगल सिंगल, दिस इज योर अलाइल, और यहाँ पर कोई आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल सिंगल डबल भी बोल सकते हो, दिस इज योर अलाइल ग्रुप। अराइल क्या होता है बेटे आपको पता है ना, पीएच देखो ये आपका सिंपल, यहाँ से देखो ये अराइल ग्रुप है आपका, राइट। तो क्या ये अलाइल है? देखो
ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये देखो ये ईथर ग्रुप है ना बेटे, ईथर ग्रुप देखो यहाँ भी, इधर भी बीच में ऑक्सीजन लगा है और इधर इधर आपका कार्बन, इधर कार्बन, तो कार्बन के बीच में अगर इस तरह से आ जाए तो बेटा ईथर हो जाता है। तो ईथर हो गया। देखो बेटा इधर वाला क्या है, अराइल है, और इधर वाला देखो फंक्शनल ग्रुप है, ये सिंगल सिंगल डबल, ये आपका अलाइल है। सो दिस इज अलाइल अराइल ईथर। तो आपका अराइल ग्रुप हो गया, ये आपका अलाइल ग्रुप हो गया, राइट। यहाँ पर अगर हम 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कराएं तो बेटा यहाँ पर अलाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, अलाइल शिफ्ट होता है, ऑर्थो एंड पारा पे होता है, अलाइल शिफ्ट होता है ना। अब इसको और समझेंगे कि अभी क्या है, अभी जस्ट इस रिएक्शन को देखो तो क्या होता है बेटा, अलाइल शिफ्ट होता है। तो ये जो अलाइल ग्रुप आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार लगा है मैंने, मतलब ये हमने आइसोटोपिक कार्बन की बात की, लाइक C14 ले लो आप यहाँ पे, बाकी जगह C12 हर जगह जहाँ कार्बन C12 है, ये वाला C14, तो ये आपका आइसोट्रोपिक कार्बन है, इसको स्टार लगाने का मतलब ये है। तो इसमें ऑर्थो पर सब अलाइल शिफ्ट होगा और कहाँ पे होगा, पारा पे होगा। जब ये ऑर्थो पे अलाइल शिफ्ट होगा तो देखो ये अलाइल ग्रुप आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ध्यान रखना बेटे, जब ये ऑर्थो पे शिफ्ट होता है तो देखो इस अलाइल ग्रुप को उठा के सीधे सीधे आप कहाँ पे लगा दो, ऑर्थो पे लगा दो, लगा दिया। बट डिफरेंस यहां पे आएगा कि जो आइसोटोपिक कार्बन यहां पे था, जब अलाइल शिफ्ट होगा ऑर्थो पोजीशन पे तो ये आइसोटोपिक कार्बन लास्ट में चला जाएगा, यहां चला जाएगा बेटे, यहां चला जाएगा। अभी भी मैजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा कि ये कैसे जनाब, आप सर बोल लो यहां से ये निकलेगा ये ऑर्थो पे लग जाएगा। तो सर स्टार तो यही होना चाहिए, ये स्टार इधर कैसे चला गया, ये कैसे हो गया, ये कार्बन यहां से निकल के यहां कैसे घुस गया। सो डेयरी मिल्क। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे, तो जब बेटा यहां से यहां तक कराते हैं ऑर्थो पोजीशन पे तो सिर्फ एक ही अलाइल शिफ्ट होता है, और जब हम पारा पोजीशन पे कराते हैं तो 2 अलाइल शिफ्ट होते हैं, 2 अलाइल शिफ्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं हम बात करेंगे, अभी सब समझाएंगे। तो पहले ऑर्थो पे जाता है, उसके बाद फिर ऑर्थो से पारा पे जाता है, वो हम बात करेंगे। बट यहां पर जब आप ऑर्थो पे करते हो, समझ लो कुछ बातें समझ लो पहले। तो 1 अलाइल शिफ्ट होगा और बेटा ये सीधे सीधे अलाइल को यहां लगा दिया तो बेटा, लेकिन इसका जो आइसोट्रोपिक कार्बन है बेटा लास्ट में चला जाता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये अल्फा और ये बीटा गामा बोले इसको, समझ रहा, तो देखो ये अल्फा आपका लास्ट में चला गया जहां पे स्टार था, देखो तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा, ये गामा से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा। अब कैसे जुड़ेगा वो सब मैकेनिज्म से देखेंगे, डोंट वरी। बट जब हम पारा पोजीशन की बात करते हैं तो उसको उठाओ पूरा का पूरा सीधे पारा पे लगा दो, जहां पे आइसोटोपिक कार्बन था वहीं रहता है, देख लो कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो ये ग्रुप ऐसे था और जहां पर आइसोटोपिक कार्बन था, स्टार था, वहीं पे है। यहाँ पर 2 अलाइल शिफ्ट होते हैं। तो जब कभी भी ऑड अलाइल शिफ्ट होगा बेटे तो हमेशा क्या होगा, आइसोटोपिक कार्बन का पोजीशन चेंज होगा। और जब कभी भी इवन होगा तो उस केस में बेटे आपका आइसोटोपिक कार्बन जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब कहने का कि यहाँ अल्फा और बीटा गामा था तो यहाँ पर भी आपका अल्फा बीटा गामा होगा। बट अगर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा था तो बेटा ऑर्थो पोजीशन में जब इसका शिफ्टिंग होगा तो आपका गामा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा होगा। तो अगर हम नॉर्मल सिंपल सी बात करें तो कुछ नहीं हुआ, हमने अलाइल इस ग्रुप को एक बार ऑर्थो पे लगा लिया और एक बार इसी ग्रुप को हमने पारा पे लगा लिया और थोड़ा सा हमने सिग्माट्रोपिक कार्बन की बात की। और ये सब चीज़ हम समझ पाएंगे बहुत बढ़िया तगड़े तरीके से बेटा किसमें, इसकी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। तो जब हम इसको यहां से यहां तक लाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो एक ही बार तो हुआ, तो एक सिग्माट्रोपिक अरेंजमेंट हुआ तो उसमें एक अलाइल शिफ्ट हुआ, एक सिग्माट्रोपिक हो चुका, एक अलाइल हो गया। अब यहां से पारा में जाओगे तो बेटा बताओ ये भी यहां से यहां तक एक सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा, मतलब 2 हो चुके हैं। और एक अलाइल एक बार यहां आ चुका शिफ्ट होके, फिर एक बार यहां आएगा तो 2 अलाइल शिफ्ट होंगे। यानी जितने सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होंगे उतने ही अलाइल शिफ्ट होगा। अभी आपको बात सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगी, सर कैसे क्या क्या बोल रहे हो, अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सो वेट, मैं बात सुन लो पहले एक बार, क्योंकि जब आप मैकेनिज्म समझोगे तो ये बात आपके माइंड में छप जाएगी एकदम खतरनाक तरीके से। हीट के प्रेजेंस में हम इसको कराते हैं। तो क्या कहना चाह रहा हूं, दीज आर ऑब्जर्व्ड इन अलाइल अराइल ईथर, समझ गए हो आप। थर्मल अलाउड हीट के प्रेजेंस में 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ओके। ईच सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट एसोसिएटेड विथ 1 अलाइलिक शिफ्ट। तो यहां से यहां तक क्या एक हुआ तो एक अलाइल शिफ्ट, लेकिन अगर यहां से यहां तक जाओगे तो पहले यहां आएगा फिर यहां जाएगा, तो बेटा यहां पर 2 अलाइल शिफ्ट होंगे, 2 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होंगे 3,3। और यहाँ पर एक पॉइंट और आप लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका बेटा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है। क्या आता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हमें पहले लेकिन क्या डिस्कस करना होगा इसकी अब डिटेल करें। अच्छा, क्या क्या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, समझाया नहीं जस्ट बताया है, समझाया नहीं है जस्ट बताया है। तो मैंने बताया आपने सुन लिया, मैंने सुनाया आपने सुन लिया। अब टाइम आया समझाने का, अब टाइम आया इसके मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करने का। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म को बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बात को समझेंगे किस तरह से कैसे कैसे ये यहाँ पर भी जो आइसोट्रोपिक कार्बन का पोजीशन ऑर्थो पे जब आ रहा है तो इन्वर्ट क्यों हो जा रहा है, पोजीशन चेंज क्यों हो जा रहा है, और पारा पे उसका पोजीशन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। और जब ये ऑर्थो पे बनाया इसने बेटे, जब इसने ऑर्थो पे बनाया बेटे, देखो ये ऑर्थो,
पे बनाया जब इसने यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो अलाइल फिनॉल। अलाइल ग्रुप लग गया, ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो अलाइल, और ये आपका मेजर होता है। और यहाँ पर पारा अलाइल फिनॉल भी बनेगा, दैट विल बी माइनर। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ऑलमोस्ट यही बनता है, मैक्सिमम के परसेंटेज ऑर्थो अलाइल फिनॉल का भी होता है। कुछ कंडीशंस आएंगे जहाँ पर केवल पारा बनेगा, वो भी बताएंगे आपको, सब कुछ बताएंगे बेटे, और क्या क्या कंडीशंस क्लेजन में हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में आएगा। ओके बेटा, तगड़े से एकदम गलत तरीके से, प्रॉपर मैकेनिज्म, कूल माइंड से एकदम समझना बढ़िया तरीके से, और एक बार समझ गए तो मजा ही मजा है, फिर मौजा ही मौजा है बेटे। देखिएगा ध्यान से, ये आपका देखो बेटा, आप ये आपका अराइल है, ये आपका अलाइल है, और ये देखो इथर। सो दिस इज अराइल अलाइल इथर। यहीं पर आपका होगा 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या इसका रोल होगा, कैसे होता है, सब समझाएंगे। हीट के प्रेजेंस में होगा, कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या होगा, सब आगे आपको समझाऊंगा, और सब बढ़िया तरीके से हम लोग बात करेंगे बेटे, ठीक है। देखिएगा अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि एरोमेटाइजेशन लिखा है, तो इसमें क्या रोल है एरोमेटाइजेशन का। यहाँ पर आपको मैंने हाइड्रोजन भी अलग से करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो क्या रोल है इस हाइड्रोजन के, इसके होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ बढ़िया से डिस्कस करेंगे। देखिए अब होता क्या है बेटा कि जो आपका ईथर ग्रुप है यहाँ पर, जब कभी हम लोग क्लेजन की बात करेंगे, समझना बात को, कि जो ईथर ग्रुप है इसको हम 1 नंबर देंगे, 1। आगे बढ़ जाओ इधर, तो 1 2 3 हो गया, रेजोनेंस के साथ चले जाओ इधर, जैसे लोन पेयर है तो 1 2 3 इधर जाओगे आप, ठीक है। इधर नहीं जाना है 1 2 3, क्योंकि रेजोनेंस इधर जाना है। ओके, जहाँ से ये अलाइलिक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे बेटा ऐसे, फिर यहाँ से नंबरिंग कर लो। तो आपने इसको 1 2 3 बोल दिया, फिर इसको 1 2 3, एक बार समझ लेना, फिर मैं एक बार रिवाइज करूँगा, पहले प्रॉपर समझो। तो आपने देखो इसको 1 2 3 कर दिया, यहाँ पे आपने 1 2 3 कर दिया, 3 3 कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा, शायद कुछ माइंड में आपको स्ट्राइक किया हो। चलिए रुकिए, वेट। अब होगा क्या बेटा कि जब हम आगे बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, तो जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो हमने यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है, दिखाता हूँ, वो भी 6 मेंबर आएगा। देखिएगा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। चलिए बहुत अच्छी चीज़। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगा बेटा, हो रहा है कि देखो बॉन्ड ब्रेकिंग, बीबी हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, बीबी, ठीक है। चलो मैं लिखता भी हूँ यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कलर चेंज कर लो जरा सर, रुकिए, बढ़िया तरीके से देखिए इसको। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बेटा, देखो ये बॉन्ड टूटने लगा, तो आपका बीबी होने लगा, इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं। चलिए ठीक है, ओके, टूटने लगा बेटे, यहाँ प्लस आ गया, और ये बॉन्ड टूटने लगा, यहाँ पे प्लस आ गया। प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचना शुरू करेगा, प्लस से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अब ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे यहाँ से। जब बेटे ये बॉन्ड आपका टूटेगा इधर से, देखो ये ऐसे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो बेटा बताओ ये माइनस प्लस क्या बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो बेटा क्या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बीएम होने लगेगा, ये देखिए। ओके, अब ये बॉन्ड टूट गया बेटे, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, यहाँ पे आ गया प्लस। अब जब प्लस आ गया तो देखो प्लस सिंगल डबल, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बेटे। तो जैसे ही प्लस आएगा बेटे तो क्या होगा कि अब प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटे, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा, तो ये बॉन्ड टूटा बेटे, यहाँ से टूट गया ना, अलग हो गया। तो जब ये टूट के अलग हो गया तो क्या हम इसको बीबी बोल दें, ये मैकेनिज्म यहाँ बता रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट करेंगे आगे, समझना बात को। यहाँ इसको बीबी बोल सकते हैं, बॉन्ड टूट गया, यहाँ प्लस आया बेटे, तो अब यहाँ पर रेजोनेंस होने लगेगा। रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ जाएगा बेटे, ऐसे टूटेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऐसे टूटेगा, ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपका, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर बीबी जब टूटा तो यहाँ प्लस आ चुका है, जरा देखिए गौर फरमाइएगा, अभी यहाँ प्लस आ चुका है। अब जैसे टूटा तो यहाँ माइनस, और बेटा यहाँ पर था प्लस, तो क्या बेटा यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा, ओ भाई साहब, क्या यहाँ बीएम होने लगेगा। यहाँ प्लस आ चुका है, यहाँ माइनस आ चुका है बेटे, तो क्या इसके बीच में भी बॉन्ड बनने लगेगा, बीएम। अब जरा गौर फरमाएं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। आप काउंट कर सकते हो कि कितने मेंबर का बन रहा है बेटे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बेटे, दिस इज 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर, 6 MCTS हो गया, ये 6 MCTS हो गया, ये आपका 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आता है बेटे। इसके आने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखिए जरा क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को मैंने निराश करके आपको ये मैकेनिज्म समझा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, जो टूटना है टूट जाएगा, जो बनना है बन जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा। तो क्या बेटा टूट के अलग हो गया, अलग हो गया, देखिए अलग नज़ारा दिख रहा है। क्या इनके बीच में यहाँ एक बॉन्ड बन गया, देखिए बॉन्ड आ गया। बेटा बताओ डबल बॉन्ड ये टूट गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो देखिए ये वाला डबल बॉन्ड तो हट गया, डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ गया, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और जरा ध्यान से देखें आप बेटे, स्टार तो यहाँ 1 पे था ना, यही तो डबल बॉन्ड आया ना बेटे, और ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा बेटे यहाँ पर, तो देखो ये जुड़ रहा है बेटे, स्टार तो यहाँ था और देखो ये है आपका, तो यहाँ पर जो जुड़ा के ये, तो बेटा ये इस एंड से जुड़ा, जिस स्टार में एंड था
जिस एंड में स्टार था बेटे उसके अपोजिट एंड में यहाँ जुड़ा, तो बेटा बताओ स्टार तो यहाँ रह गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, देखिए ये आ गया स्टार। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? और बेटा देखो तो ये बॉन्ड बन गया, देखिए बन गया, जरा देखिएगा ध्यान से, ये बॉन्ड टूट गया, देखिए टूट गया, नहीं है यहाँ पर, ये बॉन्ड बनना था, देखिए बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से एकदम गायब हो गया, टूट के अलग हो गया, देखिए अलग हो गया। और यहाँ पर देखो एक बॉन्ड बन गया, ये आपके सामने है, ये टूट के अलग हो गया, देखिए ये सॉरी ये टूट गया बॉन्ड, पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, टूटा हुआ है। बताओ बेटे, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने बट आप शायद समझ गए। अब यहाँ पर देखो CO ग्रुप आ गया भाई साहब, यहाँ पर क्या आ गया? CO ग्रुप आ गया बेटे, CO ग्रुप आ गया। ओके, अब जरा गौर फरमाइएगा, जब ये CO ग्रुप आया है बेटे यहाँ पर, तो अब ये कीटो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। तो अब यहां पर क्या होगा? कीटो फॉर्म है तो कीटो से इनोल बनाने की कोशिश करेगा बेटा, तो यहां पर क्या होगा? एरोमेटाइजेशन होगा और एक तो आपको टॉटोमेरिज्म भी होगा, दो चीजें होंगी, टॉटोमेरिज्म भी होगा और एरोमेटाइजेशन भी होगा। कैसे एरोमेटाइजेशन होगा? यहां पर डबल सिंगल सिंगल, ये नॉन एरोमेटिक हो चुका है, एरोमेटिक था यहां पर क्या हो चुका है? नॉन एरोमेटिक हो चुका है। तो अब एरोमेटाइजेशन होगा, उसके लिए टॉटोमेरिज्म होगा। देखो यहां पर एरोमेटिक बन रहा है, अभी दिखाता हूं कैसे। तो बेटा उसके लिए आपको पता ना कि अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपका कीटो है तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच है, तो बेटा ये निकलता नहीं, इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है, आपको पता है, इसलिए ये वाला निकलेगा। टॉटोमेरिज्म में बता चुका हूँ, ये वाला निकलेगा बेटे, और निकलेगा तो क्या होगा? तो इस टॉटोमेराइज होने के लिए या एरोमेटाइजेशन होने के लिए बेटा क्या ये जो डबल बॉन्ड CO है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से बेटा अल्फा कार्बन पर, इस कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्यों? क्योंकि फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटे, समझना। और H प्लस यहाँ से निकलेगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ माइनस आएगा बेटे, और H प्लस यहाँ जाके अटैक करेगा, तो बता ये प्लस बनने से यहाँ एक बॉन्ड बना देगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, देखिए जनाब, और फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। और देखो आप OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजिशन है कि नहीं है? तो ऑर्थो पोजिशन पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? ओहो, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। और स्टार बेटा आपको यहाँ पर जब इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ नजर आ रहा था, अभी स्टार आपको यहाँ पे नजर आया। बता क्या ये एक ही शिफ्ट तो हुआ? देखो यहाँ था बेटे, ये यहाँ था और यहाँ से ये कहाँ आ गया? एलाइल पूरा शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। सो वन एलाइल शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? वन एलाइल शिफ्ट हुआ। और जो आइसोटोपिक कार्बन था उसका पोजीशन चेंज हुआ। देखो मतलब चेंज हुआ मतलब कि पहले रिंग से डायरेक्ट जहाँ पे बॉन्ड लगा था वहाँ पे था स्टार, देखिए यहाँ पे रिंग से जो यहाँ लगा था यहाँ स्टार था, अब स्टार यहाँ पे आ गया है। तो ये चीज मैंने आपको जो समझाई थी, ये चीज अभी लॉजिक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बेटा कैसे बना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है भाई यहाँ पर हाइड्रोजन, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एरोमेटिक टॉटोमेरिज्म मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया, इसको 1 2 3 कर लो बेटे, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में ला दो, ला दिए। H को 1 से 3 में लेके चले जाओ, ले आए। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो या मैंने तोड़ के भी दिखा दिया। अब बात आती है कि इसको 3 3 क्यों बोला गया, 3 3 क्यों बोला गया? तो आप देखो बेटा ये वाला कार्बन भी 3 नंबर का था और ये वाला कार्बन भी 3 नंबर का था, तो ये जो रीअरेंजमेंट है चूंकि 3 और 3 आपस में जुड़ रहे हैं बेटे, इसलिए इसको हम बोलते हैं 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। बेटे बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से बेटा ये ऑर्थो बन गया कि नहीं बन गया? ये मैकेनिज्म बार बार नहीं बताऊंगा, साइक्लिक वगैरह सब कुछ बता दिया आपको प्रॉपर तरीके से बेटे, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो ये बात आई कि भैया ये ऑर्थो अलाइल फिनॉल बना, अब पारा कैसे बनेगा? तो बताओ, पहले बताओ मुझे, पहले पॉइंट ये बताओ, क्या यहाँ पर एक अलाइल शिफ्ट हुआ? देखो अलाइल यहाँ पे था, उठा के यहाँ चला गया, 1 अलाइल शिफ्ट हुआ यानी। और इसी रीअरेंजमेंट को हमने क्या बोला? चूंकि 3 3 से जुड़ा तो इसमें 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ। देखो ये हुआ है और यहाँ पर ये आ गया, तो 1 अलाइलिक शिफ्ट 1 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आइसोटोपिक कार्बन का पोजीशन रिंग की तरफ था, अब रिंग के अपोजिट हो गया। ओके, जैसे कि अगर ये अल्फा बीटा गामा था तो गामा ये हो गया, बीटा ये हो गया और अल्फा ये ऐसे हो गया। तो अल्फा रिंग की तरफ था, अब अल्फा रिंग से बाहर की तरफ है। ओके, ये आपका ऑर्थो एलाइल फिनॉल बन गया। मुझे लगता है कि आप 100% इस मैकेनिज्म को समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझना बहुत आसान हो गया हमारे लिए, जरा देखिएगा। फिर से हम उसी कंपाउंड पे गए, अब देखते हैं कि पारा कैसे बनेगा। पारा की बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा बताओ, यहाँ से यहाँ तक वाली मैकेनिज्म आप पूरी समझ गए हो? यहाँ पर देखो ये बना था, देखो आप पहले देख लो, ये बना था, ये ऐसे लिखा था। अगर हम इसको ऐसे भी लिखते तो क्या फर्क पड़ता है बेटे? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो जस्ट समझाने के लिए। तो देखो ये आपको अभी समझा चुका हूँ, यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, यहाँ तक ये देखिए आ गए थे। बताओ ना बेटे, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम बात करें बेटा तो कितना एलाइलिक शिफ्ट हुआ? देखो जस्ट यहाँ से निकल के बेटा यहाँ घुस गया कि नहीं? देखो यहाँ आ गया, 1 एलाइलिक शिफ्ट हुआ है, 1 आपका 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ है। अब कुछ और होने जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो 1 आपका सिग्मा ट्रॉपिक
3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ है, 1 एलाइल शिफ्ट हुआ है। अब जरा देखिए फिर से एक काम होने वाला है। कैसे? अब यहाँ पर क्या होगा, जो पैरा पोजिशन की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे इथर ग्रुप तो नहीं रहा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो रेजोनेंस है इधर बेटे, इसको 1 2 3 बोलेंगे और इसको इधर 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। एक बार मैकेनिज्म को समझ लो, फिर आप क्लेजन में यही मैकेनिज्म आपको हमेशा लगाते चले जाना है। तो इसको 1 2 3 बोला, इसको 1 2 3 बोला। क्लियर बात? अब फिर से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे 1 1 आ रहा है वो 1 हमेशा टूट के अलग होता है, एकदम बाहर हो जाता है। गौर फरमाइएगा जनाब, देखिएगा एकदम मस्त तरीके से। तो ऑर्थो पे तो हम पहुंच चुके हैं। ये कौन सा पोजीशन है बेटा? ये ऑर्थो है कि नहीं है, मुझे बताओ। दिस इज ऑर्थो पोजीशन। ये वाला आपका जो है ऑर्थो पोजीशन है कि नहीं है भाई? देखो यहाँ पे था ना ये, तो उसके रिस्पेक्ट ये वाला कार्बन ऑर्थो है कि नहीं? देखो ये वाला कार्बन ऑर्थो, देखो ये ऑर्थो, देखो ये ऑर्थो ही तो है। तो ऑर्थो पे पहुंच चुके हैं। अब एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। तो हमने नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद अब जरा देखो क्या होगा, फिर से जरा समझिएगा, फिर से जरा समझिएगा। यहीं पर चाहो तो हम आपको एक देखिए, रुकिए, सब बढ़िया से बात करते हैं एकदम मस्त तरीके से। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड वो है बेटे, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे आया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, ओके बेटे। यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, इसको हम वेट थोड़ा सा रुको बेटे, एकदम क्लियर कर दें आपका कॉन्सेप्ट ये, तब मजा आएगी ना। देखिएगा, ओके चलो देखो बेटे। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे तोड़ा। देखो एक तो ऐसे ये समझ सकते हो कैसे कि ये आपका माइनस आई ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसकी तरफ होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो इस तरह से बॉन्ड टूटना शुरू होगा। जरा देखिएगा, 2 3 तोड़ा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं क्या बेटे कि यहाँ पर आपका बीबी स्टार्ट हो गया, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, यहाँ पे प्लस है आपका, ओके, और यहाँ पर है माइनस। उसके बाद क्या होगा बेटे, ये ग्रुप पूरा टूट के अलग हो जाएगा, पूरा ग्रुप टूट के अलग होगा। यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा आपका क्या, अच्छा यहाँ पे प्लस था बेटे, तो यहाँ पर आपका आया था क्या, माइनस। ये देखिए, देखो यहाँ पर ऐसे टूटा था ना बेटे, प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस आएगा। ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस या प्लस। क्या बेटा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनने लगेगा इनके बीच में। देखो दिस इज Bm, ओके। ये टूट गया तो बेटा ये Bb हो गया आपका। लीजिए, जैसे टूटा बेटा तो माइनस सिंगल डबल, रेजोनेंस का कंडीशन आ गया। रेजोनेंस का तो माइनस है बेटे, तो अपोजिट टूटेगा, यहाँ आपका माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये बॉन्ड आपका टूट गया, टूटने लगा। यहाँ पर आपका हो रहा है Bb, राइट। ये प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बनने लगेगा, तो ये आपका हो गया Bm। नंबर क्या था, गौर फरमाइए, ये आपका 1 था, ये आपका 2 था और ये आपका 3 था। यहाँ पर नंबर क्या था, 1 था, ये आपका देखो, ये आपका 2 था और बेटा ये आपका 3 था, ये 3 था। एकदम बढ़िया समझे। अब बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, क्या आपको एक चीज़ नज़र आ रही साफ साफ क्या, कि ये 3 में यहाँ पर है माइनस बेटे, यहाँ पर है प्लस, तो क्या बेटा इनके बीच में यहाँ पर एक बॉन्ड बनने लगेगा। अरे भाई साहब, ये आपका Bm होने लगेगा। क्या होने लगेगा, Bm होने लगेगा जनाब, Bm। बोलिए ना, बताइए ना। तो क्या ये आपका ट्रांजिशन स्टेट आ गया? क्या ये भी 6 मेंबर है बेटे? जरा देखें ध्यान से, क्या ये भी 6 मेंबर है? काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। अरे भाई साहब, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखो ऑर्थो पे तो अलाइल आ चुका था, अब ये टूट के इधर आ जाएगा। अच्छा, स्टार भी आप लगा लें। स्टार कहाँ पे था, यहाँ पे था। स्टार भी समझ लीजिए आप, स्टार कहाँ पे था, यहाँ पे था। बना के दिखाता हूँ, जरा यहीं पे बना के दिखाता हूँ। वेट, फिर आगे बात करते हैं। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ओके। अब जो टूट गया उसको तोड़ दो। चलिए देखिए ध्यान से, ये टूट चुका है बेटे, तो ये बॉन्ड चला जाएगा। क्या यहाँ बॉन्ड बन रहा था, जरा देखिए, यहाँ बॉन्ड बन रहा था बेटे 1 2 के बीच में, तो यहाँ बॉन्ड आ गया। ये लीजिए, आ गया। ये बॉन्ड यहाँ से टूट के अलग हो चुका है, और ये 3 नंबर इस वाले हाइड्रोजन पे, जहाँ पे हाइड्रोजन है, ये देखिए, देखिए ये इसके रिस्पेक्ट में बेटा, या इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये पारा पोजीशन है कि नहीं है, ये पारा पोजीशन है कि नहीं बेटे, ये पारा पोजीशन आपका है, देखिएगा। तो ये वाला आया यहाँ पर, तो ये 3 नंबर इससे जुड़ा, देखिए जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन ले लिए। ये देखिए 1 2 3,
जो जुड़ा वहां पे स्टार था क्या, ये स्टार था, देखिए ये स्टार। डबल बॉन्ड यहां से टूट के यहां पे बन गया 1 2 के बीच में, लास्ट में यहां डबल बॉन्ड आ गया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, गर्दा 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 काम हो गया। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए बेटा, ये पारा पोजीशन पे एलाइलिक ग्रुप आ चुका। कितनी बार एलाइल शिफ्ट हुआ, एक तो ऑर्थो पे और दूसरा एक पारा पे, तो 2 एलाइलिक शिफ्ट हुए, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुए। अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए जरा अगला स्टेप। अब आगे हमें मुझे कुछ नहीं बताना होगा आपको, आप सही देखें। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा बेटे, तो देखिए पारा पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा, ये कीटो फॉर्म है, इसको बोलते हैं यहाँ पे पारा टाटोमेरिज्म होगा, और यहाँ फिर से एरोमेटाइजेशन होगा। ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है। इसके पहले वाला भी जो ये कंपाउंड यहाँ पर आप देख रहे थे बेटे, दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटाइजेशन होगा, टाटोमेरिज्म होगा। तो देखिए क्या होने वाला है अब यहाँ पर, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए तो अब बताओ बेटे, सीधे सीधे चाहो तो आप रेजोनेंस करा लो, या फिर डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सीधे करते हैं, चलो यहाँ से H+ निकलेगा बेटा, ठीक है, ओके। तो माइनस आया, तो 1 ऐसे टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, यहाँ एक बॉन्ड आ गया, आ गया, आ गया। फिर आगे बढ़े, फिर माइनस सिंगल डबल, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, समझ रहे हो। और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, देखिए यहाँ बॉन्ड आ गया। जैसे यहाँ पर माइनस आया बेटा, H+ यहाँ पे अटैक मार दिया, यहाँ पे OH हो गया। दिस इज पारा। और ये जो स्टार है, ध्यान रखना। तो देखो बेटा, पारा पे जहाँ स्टार था वहीं रिंग की तरफ रह गया, ऑर्थो पे रिंग के अपोजिट हो जाता है। सो दिस बिकम्स, ये देखो आपके सामने है बेटा, दिस बिकम्स पारा एलाइल फिनॉल। तो ये जब हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हो बेटा, क्या सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है जो कि यहाँ शिफ्ट हो रहा है। और कौन से पोजीशन पे, पारा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। और अगर हम इसके पहले की बात करें बेटा, तो ये जो हाइड्रोजन था, आप समझिएगा, देखिए बेटा, ये यहाँ पर ये ग्रुप लगा था, ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो। तो बेटा ऑर्थो पोजीशन पे क्या बेटा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था। यानी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन होगा तभी बेटा टाटोमेरिज्म हो पाएगा, अदरवाइज टाटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। हम ये कंपाउंड फिनॉल वाला नहीं बना पाएंगे, एरोमेटाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दिस हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलाइलिक ग्रुप। तो अगर ये हाइड्रोजन ऑर्थो या पारा पे नहीं होगा बेटे, तो हम एरोमेटाइजेशन या टाटोमेरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे और हम फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है ये कैसे बना वो हम नहीं कर पाएंगे। सो दिस हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। आप जरा देखिए इस सेंटेंस को, क्या जनरली अलाइल शिफ्ट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पारा पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे पारा पोजीशन पे, वहाँ पे ऑर्थो पे था। और बोथ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अलाइल ईथर ग्रुप। अलाइल ईथर ग्रुप जो बताया था, यहाँ पे जो अलाइल ईथर ग्रुप नहीं लगा हुआ था इस तरह से, ओ ऐसे करके, उसके रिस्पेक्ट में इन सबस्ट्रेट, बिकॉज क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू एरोमेटाइजेशन एंड टाटोमेरिज्म, राइट। एंड फॉर एरोमेटाइजेशन हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको रीजन समझ गया, क्योंकि हाइड्रोजन अगर नहीं निकलेगा तो यहाँ OH बन नहीं पाएगा, फिनोलिक ग्रुप हम लगा नहीं पाएंगे वापस, एरोमेटिक कंपाउंड बन नहीं पाएगा, टाटोमेरिज्म हो नहीं पाएगा। सो हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो बेटा फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट वहाँ पर एलाइलिक शिफ्ट नहीं हो पाएगा। अगर ऑर्थो पे नहीं है तो ऑर्थो पे नहीं हो पाएगा, पारा पे नहीं तो पारा पे नहीं हो पाएगा, अगर दोनों जगह नहीं है तो होगा ही नहीं फिर। So this hydrogen is very important. This hydrogen plays a very important role in this Claisen rearrangement, in this 3,3 sigma tropic rearrangement. अगर ये नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, राइट, ओके। अब यहां से रिजल्ट क्या है जरा देखिए। If one time 3,3 sigma tropic rearrangement, then one allyl shift takes place. अभी देखा आपने, एक 3,3 sigma tropic rearrangement हुआ, ऑर्थो पे गए थे तो वहां पर एक allyl shift हुआ। तो अगर 2 होंगे तो 2 allyl shift होंगे, अगर 3 होगा तो 3 allyl shift होगा, सिंपल। अब इसको समराइज अगर हम करें, इसको अगर हम बेटे समराइज करें तो जरा देखिए, ये आपका स्टार लगा, इसको अल्फा बीटा गामा बोला। ऑर्थो पे अगर जाएगा ये, तो बताओ बेटा ये स्टार वाला ये गामा से जुड़ेगा जाके, देखिए गामा से जुड़ गया, गामा बीटा अल्फा स्टार इधर आ जाएगा। और अगर बेटा तो यहाँ पर कितना रीअरेंजमेंट हुआ, वन टाइम एलाइल शिफ्ट हुआ। बट लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे पहले यहाँ पहुँचे थे, मतलब एक्चुअली में आप मूव यहाँ से यहाँ किए, फिर यहाँ से यहाँ किए। तो देखो एक बार यहाँ पहुँचा था, फिर यहाँ से ये यहाँ आया, 2 हुए, 2 टाइम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट या 2 एलाइलिक शिफ्ट हुए। बट इसमें क्या होगा कि जब आप पारा पे ले जाओगे तो सीधे ऐसे ले जाओगे, अल्फा यहीं रहेगा। जब आप ऑर्थो पे ले जाओगे, यहाँ पर ले जाओगे बेटे, तो गामा से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। जब पारा पे ले जाओगे तो डबल बॉन्ड नो डाउट आपका, समझ रहे हो बेटे, डबल बॉन्ड जहाँ पे था देखो यहाँ पर बीटा गामा के बीच में वहीं रहेगा, और ये अल्फा। अब कैसे क्या रहेगा सारा मैकेनिज्म आप ऑलरेडी देख चुके हो, कैसे क्या रहेगा सारा मैकेनिज्म बेटा आप ऑलरेडी देख चुके हो। बोलो मजा आ रही है कि नहीं। दिस इज डिटेल्ड, एक एक चीज, छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बात, जितनी बातें हो सकती थी मैंने पकड़ पकड़ के आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी समझ गए होंगे बेटे। और आप क्लेजन रीअरेंजमेंट भी समझ गए होंगे। अब हम आपको पॉइंट एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, जरा देखिए और गौर फरमाइए। दीज आर ऑब्जर्व्ड इन एलाइल
अराइल ईथर, क्लियर है। थर्मल अलाउड हीट करते थे आप। 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, क्यों हुआ 3,3 आप समझ गए हो। ईच सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विथ वन अराइल एक्सेप्टर, अभी आप देख चुके हो। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा था, वो भी आप देख चुके हो। ऑर्थो पे बनेगा, पारा पे बनेगा। ऑर्थो पे ही मेजर क्यों बना, उसके बाद भी अभी कर लेंगे, वो भी हम आपको समझाएंगे, राइट। तो उसकी मैकेनिज्म प्रॉपर देखने के बाद आपने सारे पॉइंट्स भी क्लियर कर लिए और आपने एक सिंपल आप इसका ट्रिक भी आप समझ गए हो कि कैसे होना है। तो आप डायरेक्ट भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, बट ये डायरेक्ट बनाते तो बेटा चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, बट आपको सारी चीज़ें आप क्लियरली अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि भैया किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके नाउ, तो अब आगे बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट की बात करें। अब जरा एक एक करके देखते जाइएगा। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से और गौर फरमाइएगा जनाब। क्या, इफ़ वन ऑर्थो पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, यहाँ पर ये पोजिशन ऑक्युपाइड है। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पर पोजिशन ऑक्युपाइड है, लिखता हूँ, देन क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एट अनदर ऑर्थो पोजिशन। भैया एक ब्लॉक है तो दूसरे ऑर्थो पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं जा पाएगा, रीजन क्या है बेटे बताओ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ कंपाउंड का, तो ये 1 2 3 4 ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, एरोमेटाइजेशन हो नहीं पाएगा, तो बेटा यहाँ पर एलाइल एक्सेप्ट इस पर्टिकुलर कार्बन पे नहीं हो पाएगा। वही तो बताया था, तो कहाँ पे, दूसरे ऑर्थो पे होगा, क्योंकि ऑर्थो पे मेजर होता है। पारा भी होगा बट पारा पे कम बनेगा। ये बात समझ में आ गई। ओके, आगे बात करें। इफ बोथ ऑर्थो पोजिशन, तो भैया यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं होगा भाई, पारा ही खाली है। सो बोथ ऑर्थो पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, देन क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एट पारा पोजिशन ओनली। यहाँ पर ये मेजर बनेगा और 100% बनेगा, क्योंकि दूसरा कोई चांस नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ जाती है। और आगे देखिए, इफ बोथ ऑर्थो एंड पारा पोजिशन इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, भैया ये भी, तो ये इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। हियर नो हाइड्रोजन प्रेजेंट, सो एरोमाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इसके बाद में एक और, तो ये बात समझ में आ गई बेटा, एकदम नॉर्मल तरीके से, बढ़िया तरीके से क्लियर बात समझ में आपको आ जाती है। ओके नाउ, अब क्या है बेटा कि कभी कभी साइड चेन में भी ये काम होता है। कब होता है, कैसे होता है, एक स्पेशल केस है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा एडवांस लेवल की चीज़ है, बढ़िया गर्दा चीज़ है, जरा उस चीज़ पे भी आप गौर फरमाइएगा। उसकी भी प्रॉपर मैकेनिज्म डिटेल में आपको करके दिखाने वाला हूँ। डिटेल मैकेनिज्म हम उसकी भी बात करने जा रहे हैं बेटे, तो उस चीज़ को भी थोड़ा समझें और उस पर गौर फरमाएं बेटे। देखिए क्या है वो, ये रहा आपके सामने। समटाइम्स क्लेजन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन द साइड चेन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो बेटा, ये तो पोजीशन ब्लॉक्ड है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता। कैसे ब्लॉक्ड है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इस वाले पारा पे भी हाइड्रोजन नहीं, बट ये जो साइड चेन आप देख रहे हो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा, कैसे होगा सब बात करेंगे, सब समझाने जा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, इसको देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ें भी है बेटे। तो ये क्या है कि इस तरह का केस अगर आपके पास आता है, तो उस केस में भी साइड चेन में आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। अब कैसे होगा देखिए, तो ये रहा बेटा मैकेनिज्म आपके सामने कुछ इस तरह से। अच्छा बेटा एक चीज़ बताओ, क्या ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ से ये वाला और यहाँ से यहाँ तक, क्या वही सेम मैकेनिज्म ऑर्थो वाली हो रही है? तो इसमें तो कुछ समझाने या बताने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे हम यहाँ से इस अलाइल ग्रुप को हम यहाँ लगा सकते हैं। देखिए हमने लगा दिया कुछ यहाँ से, सेम मैकेनिज्म का यूज़ करके। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप इस पार्ट को इतना भूल जाओ तो बताओ ये सेम पार्ट पहले ऑर्थो वाला है कि नहीं है, इसमें ऑर्थोलाइल फिनॉल बना था। तो बेटा यहाँ तक तो सेम मैकेनिज्म 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगा और सारी चीज़ आप करते चले जाओगे। और हाँ, जब चूंकि ऑर्थो पे होगा तो इसका स्टार बेटा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की जब आप बात कर रहे हो बेटे, यहाँ तक की, तो आपका एक सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुआ है, एक एलाइल एक्सेप्ट हुआ है। अब बोलोगे सर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यस मैं भी बोलूँगा यस बेटे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे होगा, क्या होगा सर यहाँ कैसे, तो सब बता रहे जा रहा हूँ कैसे क्या होगा, सब समझोगे, हर बात को समझोगे बेटे, ठीक है भाई। हाइड्रोजन नहीं है तो ठीक है, एरोमेटाइजेशन नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, बट आगे देखो कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ये साइड चेन की वजह से। देखते हैं क्या होता है। इतना तो कंफर्म है कि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो बेटा ये यहां पर नहीं रहेगा, ये यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि इसको यहाँ रहने के लिए फिर बाद में हम इसको एरोमेटाइजेशन कराते। यहाँ अगर हाइड्रोजन होता तो बेटा एरोमेटाइजेशन हो जाता, बात समझ रहे हो, और यहाँ पर ये आपका फिनॉल बन जाता कुछ इस तरह से। बट वो केस नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट स्पेशल, बट कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, आप जरा समझिएगा। अब क्या होगा बेटे, अब आगे बात करें, जो हमने ये बनाया तो यहीं पर हमने क्या किया बेटे, नंबरिंग कर लिया। देखो यहाँ से देखो 1 2 3
इसको और इसको भी बोल दिया आपने 1 2 3। देखो यहाँ पर है आपके सामने, चलिए देखिएगा। अब इसमें एक और सिग्माट्रोपिक अरेंजमेंट होने जा रहा है, बट अब ये कहाँ पे हो जा रहा है, सबस्ट्रेट के साइड चेन में होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है हो जा रहा है, देखिएगा। ये बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब -I ग्रुप है, ओके। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऐसे टूटा ये बॉन्ड, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। चलिए समझ में आ गया, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। मैकेनिज्म अब ट्रांजिशन आप खुद समझ जाना, ओके। यहाँ माइनस आ चुका है बेटे, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, और यहाँ प्लस माइनस आ रहा है तो यहाँ बॉन्ड मेकिंग होने लगा। चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है। फिर माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस हो गया बेटे। तो जब रेजोनेंस हुआ यहाँ पर, गौर फरमाइएगा, जब रेजोनेंस बेटे यहाँ पर हुआ, इन दैट केस अब क्या होने वाला है कि ये माइनस चार्ज ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग, सॉरी यहाँ बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा। ये है 3 और ये है 3, ये है 3 और ये है 3 बेटे। तो इस 3 के बीच में यहाँ पर देखो प्लस है और माइनस है बेटे, तो एक बॉन्ड बनने लगेगा। तो देखो यहाँ पर दूसरा एलाइलिक शिफ्ट हो जाएगा ये इधर। अब देखो जब चूंकि दूसरा हो रहा है तो अब देखना कि स्टार का पोजीशन चेंज नहीं होगा, और वो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। देखो यही वाला स्टार सीधे इससे जुड़ेगा, रिटेन कर जाएगा। क्या नहीं समझे बेटे? तो ये यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे, ये अलग हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखो जरा सा, कुछ ऐसा केस आया क्या? देख लो आपके सामने बेटे, देख लो, चेक कर लो। ये जैसे था वैसे ही है, राइट। ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लिया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ से ये जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ गया, ये स्टार यहाँ पर आ गया। नाउ यू कैन चेक इट आउट। देख लीजिए ये जनाब। नाउ इट्स टाइम टू एरोमेटाइजेशन, नाउ इट्स टाइम फॉर एरोमेटाइजेशन। अब अगर आप एरोमेटाइजेशन की बात करें बेटे, तो जरा ये देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है बेटे, क्या ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है? यस। तब यहाँ पर चूंकि साइड में चला गया तो हमें ऐसा हाइड्रोजन यहाँ पे मिल गया, इस वजह से एरोमेटाइजेशन होगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, अगर यहाँ से H+ हटा दें हम, ऐसे तोड़ के माइनस यहाँ प्लस कर दें तो माइनस सिंगल डबल सिंगल डबल। तो बेटा यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और ये अपनी नॉन एरोमेटिक सा और उससे अपने एरोमेटिसिटी को ये गेन कर लेगा। कैसे करेगा जब देखते जाइएगा जनाब। H+ निकला, यहाँ माइनस आया, माइनस आया तो बॉन्ड से टूटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। देखिए बन गया, देखिए बन गया। फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, देखिए बन गया। और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, देखिए OH बना दिया। देखो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक। तो यहाँ पर साइड चेन, सबसेट के साइड चेन में, बट लेकिन कितने हुए? 2 हुए। चूंकि 2 हुए तो स्टार जैसे था वैसे ही अटैच हुआ यहाँ पर। सो 2 एलाइलिक शिफ्ट हुए, 2 यहाँ पर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुए। तो पूछा भी जा सकता है कितने अरेंजमेंट हुए, है ना, या फिर कितने एलाइलिक शिफ्ट हुए बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन डिटेल तभी कर सकते हो जब आपको क्या पता हो, मैकेनिज्म पता हो। जब आपको क्या पता हो बेटे, मैकेनिज्म पता हो। मजा आया ना एकदम। अब फटाफट गर्दा तरीके से देखते हैं, जस्ट एक रिवीजन लेते हैं फटाफट। देखिए क्या था जरा, ये था, हिट किया इसको, आइसोटोपिक कार्बन सपोज ये है, ऑर्थो पोजीशन पे ले गए तो कुछ नहीं बेटा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, देखिए कर गया, और आइसोटोपिक कार्बन आपका यहाँ जुड़ेगा। तो आइसोटोपिक कार्बन इधर जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड आपका इधर आ जाएगा, देखिए तो पोजीशन का अलग हो गया। देखिए सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट आर आइडेंटिकल, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बेटे। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, आप यू कैन, आप देख सकते हो सारी चीज़ एटम्स का ही तो रीअरेंजमेंट हुआ है, बाकी बेटा जो जितने एटम थे उतने ही तो है। ओके आगे बढ़ें। मैकेनिज्म बता ही चुका हूँ, अब फटाफट देख सकते हो। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो बेटा यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन है, ओके ऑर्थो पोजीशन, ओके। अब ये डबल बॉन्ड है बेटे, ये क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर पार्शियल माइनस होगा, इस पर पार्शियल प्लस होगा। अब प्लस की वजह से अगर हम इसको रेजोनेंस कराएं यहाँ पर तो डबल बॉन्ड टूटेगा ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ प्लस, ओ भाई साहब। और यहाँ पर हाइड्रोजन है, H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, बोलो ना बेटे, H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। और ये माइनस और ये प्लस के बीच क्या बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटने लगेगा, मतलब वही सारी ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो हमने यहाँ पर दिखा दिया, इसको तोड़ा ऐसे, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, मॉलिक्यूल था ऐसे, यहाँ पर समझने के लिए देखो माइनस आया, उसके बाद बेटे देखो यहाँ प्लस आया, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस करा दिया तो देखो डबल बॉन्ड आपका इधर चला गया, प्लस इधर आ गया। तो इसका मतलब प्लस यहाँ पर भी, प्लस यहाँ पर भी, प्लस यहाँ पर भी, प्लस यहाँ पर भी, और इस तरह से 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। ये कहानी पता है आपको। उसके बाद फिर क्या होगा, ये वाला प्लस बेटा देखो, ये जो रिएक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे आके जुड़ गया और देखिए ये बना दिया। डायरेक्ट आप बना सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे बना सकते हो, ट्रिक वगैरह का यूज़ करके। मैकेनिज्म वही बेटे बता चुका हूँ आपको, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग पूरा यहाँ से यहाँ तक चलता गया।
और आपका ये कंपाउंड बन जाता है। समझ रहे हो ना पूरा सिंपल चीज। तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। अब चूंकि यहां पर 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑर्थो पे बन रहा है बेटे, देखो भाई यहां पर तो ग्रुप लगा तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे ही तो बन रहा है। दैट्स वाई ओनली ऑर्थो प्रोडक्ट इज फॉर्म, नॉट पैरा प्रोडक्ट। या फिर पैरा बहुत कम होगा फिर इलिसिट, बिकॉज 6 मेंबर इज स्टेबल। 6 मेंबर का बन रहा है। हालांकि आप बोलोगे सर पैरा पे तो बन रहा था, बट बेटा पैरा कराने के लिए हमें 2 शिफ्ट कराने पड़ रहे थे। ऑर्थो तो एक ही शिफ्ट में काम हो जा रहा है, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्थो पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एक बार करना पड़ेगा। पैरा पे आपको 2 बार करना पड़ेगा, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। सो दैट्स वाई ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर। बताया था ना, मैं बताऊंगा क्यों मेजर होगा। सो ओनली अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन, ओनली मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ओनली ऑर्थो पोजीशन पर अटैक होगा। बट आपका पैरा भी बन सकता है, बट दैट विल बी वेरी वेरी लेस। नॉट ना होके क्या नॉट लिख दिया मतलब, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज होता है, बट दिस विल वेरी लेस। सो ओनली 1 3,3 सिग्माट्रोपिक रीजन टेक्स प्लेस। यहाँ पर केवल एक ही हुआ, बता चुका हूँ, जस्ट एक बार बस रिविजन चल रहा है। अब आप देखें यहाँ पर ये ऑर्थो ब्लॉक है, ये ऑर्थो ब्लॉक है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, ये पैरा पे आएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो क्या बेटे? पैरा पे क्या होगा कि यहाँ पर सीधे सीधे क्या लगेगा, इसी तरह से लग जाएगा। क्या देखिए ऐसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और आइसोटोप जहाँ पर है वहीं रहेगा। 2 रीअरेंजमेंट कराने पड़ेंगे, पहले ये यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। क्या बता चुका हूँ क्या बेटे? हियर एट ऑर्थो पोजीशन नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो व्हाट हैपेंड नाउ? क्या होगा आपको बता चुका हूँ। अब देखो, बिकॉज इन अबव C14 कार्बन अटैक्स ऑन ऑर्थो पोजीशन, ये यहाँ पे ऑर्थो पर अटैक करेगा, उसके बाद फिर आपका ये वाला कार्बन यहाँ आएगा। बट हियर एट ऑर्थो पोजीशन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन प्रेजेंट। यहाँ पर देखो आपका अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल के एरोमेटाइजेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से एरोमेटाइजेशन होगा, मतलब पैरा पे जाएगा। बता चुका हूँ बेटे, आपको बता चुका हूँ, आप इस चीज़ को समझ चुके हो। देखो पहले यहाँ से यहाँ होगा, फिर यहाँ से होने के बाद फिर यहाँ से यहाँ होगा, और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। C14 यहाँ पर था, C14 है ना, कहाँ पे था बेटे? 14 यहाँ पे था ना, देखो ये C14 यहाँ पे था, तो या इसमें यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें आपका C14 इधर जाएगा। थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, है ना, यही बताया था मैंने आपको अभी। इसको हटा दो यहाँ से, दैट C14 विल बी, देखो इसमें यहाँ था तो यहाँ रहेगा। ऑर्थो वाले पे यहाँ रहता है, तो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म हो जाएगा। ओके देखिए, अब मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं, सीधे प्रोडक्ट बना लोगे। तो अल्फा बीटा गामा है बेटे, ऑर्थो पे कराओ, ऑर्थो पे खाली जगह है, ऑर्थो पे करा लो तो ऑर्थो पे आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा वाला गामा वाले से जुड़ेगा। तो देखिए गामा बीटा अल्फा मैकेनिज्म आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मजा आ रही बेटे? अब दो गलत तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? क्लियर एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखो यहाँ पर ये ऐसे कौन सा जुड़ेगा, बताओ बेटा कौन सा जुड़ेगा? ऑर्थो पे होगा, ऑर्थो अगर अवेलेबल है तो ऑर्थो पे होगा, वही मेजर होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये वाला गामा से जुड़ेगा। देखिए गामा से जुड़ेगा, गामा से जुड़ा तो CH2 बॉन्ड CH, फिर CH3 और फिर यहां पर CH3। ये देखिए ये आ गया आपका। सो इफ वन ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक्ड देन पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर। अब इस केस में बेटा क्या ये वाला तो ब्लॉक्ड है, तो यहां बन सकता है और यहां भी बन सकता है, बट यहाँ पर चूंकि ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक क्राउड आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो बनेगा वो मेजर होगा ड्यू टू स्टेबल कार्ब कट है। तो देखो यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर अल्फा है तो यहाँ पर भी देखिए अल्फा के रिस्पेक्ट है। बता चुका हूँ, समझ चुके हो बात, कहानी समझ चुके हो आप तकरीर से। बताइए ब्लॉक्ड है ये वाला, ये ब्लॉक्ड है, देखो ये वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी बन सकता है बट थोड़ा स्ट्रिक क्राउड आएगा, इसलिए ये वाला यहाँ पर ज़्यादा बन सकता है। राइट, तो जब कोई ऑर्थो पे नहीं होगा तो ऑर्थो मेजर होगा आपका, रीजन है क्योंकि एक ही शिफ्ट हो पाएगा, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ओके, बट यहाँ पर लगाने से आपका क्राउड भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या है बेटा, अब क्या है एक्चुअली में कि ये वाला जो यहाँ पे जोड़ोगे तो अल्फा से ही जुड़ेगा। देखिए अल्फा से जुड़ा, सो दिस इज योर क्लेजन रीअरेंजमेंट। बेटा बताओ क्लेजन एकदम कहानी एकदम क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लेजन क्लियर, इप्सो क्लियर, सारा कुछ मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया बेटे, मुझे ये बताएं। चलिए पानी गट 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 गट, कितने मस्त और जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने क्लेजन और इप्सो को निपटा लिया बेटे, मस्त और जबरदस्त। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और देखिए कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन। इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अभी फिर से चलो एक बार और अच्छे से बात करते हैं। सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन, जब हम सल्फोनेशन कराते हैं बेटा तो इसमें SO3H ग्रुप ऐड होता है, EAS रिएक्शन है, कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से। और जैसे बॉयल वाटर डाल देते हैं बेटे तो ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, इसलिए यहाँ पर डिसल्फोनेशन हो जाता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो कौन के H2SO4 डाइल्यूट हो जाता है।
अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो जब हम सल्फोनेशन करेंगे SO3H ग्रुप लग जाएगा, जब बॉयल वाटर डाल देंगे तो बेटा डिसल्फोनेशन को SO3 हट जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर देखो बेटा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो +H ग्रुप होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। चलिए हमें इससे ये बनाना है, यहाँ पे NO2 लगाना है, यहाँ पे NO2 लगाना है, और हम केवल और केवल यहीं पे लगाना चाहते हैं, हम पारा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करा, आप बोलोगे सर इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करा दो, तो भी ऑर्थो पे भी बन जाएगा और पारा पे भी बन जाएगा, हमें लगाना ऑर्थो पे। सो इफ यू यूज डायरेक्ट नाइट्रेशन देन NO2 ग्रुप गोज ऑन पैरा पोजिशन, नॉट एट ऑर्थो पोजिशन, बिकॉज एट ऑर्थो पोजिशन मोर क्राउडिंग। तो एक चीज यहाँ पर और आ जाएगी कि NO2 ग्रुप यहाँ पर न लग के यहीं पर मेजर बना देगा। क्यों? अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन कराओगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बल्कि ग्रुप मिल जा रहा है, क्राउडिंग हो जाएगा, तो इसका जो मेजर पारा पे बनेगा, और हमें मेजर बनाना कहाँ पे, यहाँ पे ऑर्थो पे बनाना है। तो हम यूज करेंगे सल्फोनेशन एंड डिसल्फोनेशन। कैसे जरा देखिए, तो सबसे पहले हम इसका सल्फोनेशन करा दें। तो आपको पता है बेटा कि +H है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका SO3H होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैक करेगा, पारा पे बनेगा, मेजर होगा। रीजन आपको पता है क्यों मेजर होगा। अब पारा पोजीशन हो गया ब्लॉक, अब कराओ इसका नाइट्रेशन। तो जब इसका नाइट्रेशन कराओगे बेटे तो आपको नाइट्रोनियम आयन मिलेगा। अब ये पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो ऑर्थो पे ही अटैक करेगा, मजबूरी आपको दूसरा चांस ही नहीं बनता, तो ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा। अब पता है डिसल्फोनेशन क्या करता है, अब इसमें बॉयल वाटर डाल दो, डिसल्फोनेशन हो जाएगी, ये निकल जाएगा, देखिए बन गया प्रोडक्ट। तो डिजायर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। मतलब ये सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन बेटा पूरे एरोमेटिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे देखें, अब मान लो अब हमें ये प्रोडक्ट बनाना है बेटे, क्या हम सेम कॉन्सेप्ट लगा दें, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। फिर से वही बात है कि अगर हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दें तो ऑर्थो पे भी लग जाएगा, पारा पे भी लगेगा, पारा मेजर हो जाएगा। क्यों मेजर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग है, BR का साइज भी बड़ा होता है, ये साइज भी बड़ा है, बट हमें यहाँ पे लगाना है, तो क्या करना होगा, करा दो सल्फोनेशन, लगा दिया पारा पोजीशन पे। फिर इसका ब्रोमिनेशन करा दो बेटे, फिर इसे EAS करा दो, तो BR+ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, अब यही चांस यहीं पर अटैक करेगा, तो BR लग गया। इसका करा दो बेटा डिसल्फोनेशन, बॉयल वाटर डाल दो, SO3H निकल जाएगा, और ये आपका डिजायर प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हो वो आप बना पाओगे तगड़े से, बहुत बढ़िया तरीके से। आपको समझ में आ गया होगा, गर्दा तरीके से बेटे। चलिए और आगे देखते हैं, कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं बेटे, मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे, जरा देखें। तो नेक्स्ट इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है, इसका मैं VKST भी बताऊंगा इसके रीजन को लर्न करने के लिए। जरा देखिए, इसमें गेटरमैन-कोच में होगा क्या, बेंजीन है हमारे पास, उसमें बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड AlCl3 HCl डालते हैं, तो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसमें क्या है, CO है, AlCl3 HCl है। तो इसकी रीजन को आप कोच है ना, तो कोच को ऐसे लिख लो, कोच का स्पेलिंग ये होता है कोच। CO हो गया, देखिए CO, A से आपका AlCl3 हो गया, ये देखिए, और H से आपका HCl हो गया। तो अगर आप कोच याद रखोगे तो आपके इसके रिएजेंट गेटरमैन-कोच के याद रहेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपके सामने रखा। ओके, अब बात आती है कि इसकी मैकेनिज्म वगैरह की, कैसे कैसे क्या क्या होगा वो समझते हैं। तो देखो गेटरमैन-कोच क्या है बेटे, ES रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स कन्वर्ट टू या जनरेट बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। AlCl3 यहाँ पे क्या करता है बेटा, HCl के आयनाइजेशन को इंक्रीज करता है। कैसे, AlCl3 है ये AlCl3 है बेटे, ये इसके पास एक खाली डब्बा है। लुईस एसिड है बेटे, ये बात समझ रहे हो, लुईस एसिड है ये। तो HCl में जो Cl होता है बेटा, Cl माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो आसानी Cl माइनस को खींच के AlCl4 बता चुका हूँ, ये भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस है बेटे, और यहाँ पे H+ हमें मिल जाएगा। तो H+ को जनरेट करता है, तो इसका एक रोल तो ये हो गया टू इंक्रीज द आयोनाइजेशन ऑफ HCl, तो H+ की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा AlCl3। ओके, और भी देखेंगे क्या करेगा ये। चलिए अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे बेटे, अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या अभी बताया मैंने कि भाई ये Cl को ले लेगा खटाक से, AlCl4 माइनस बना देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ये, और H+ मिल जाएगा। जब बात यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की आती है बेटे, तो जरा देखें ध्यान से, ये कार्बन है ऑक्सीजन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, जरा समझिएगा, ऑक्सीजन का 6 होता है, 2 2 4 2 6। ओके, तो ये तो बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से ऐसे बना दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर O है, यहाँ पर 2 लोन पेयर बच जाएंगे इसके पास, और यहाँ पर इसके पास 1 लोन पेयर बच जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे एक चीज़ बताएं बेटे, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, जरा देखिए, टोटल अगर देखिए 2 2 4 2 6 हो चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका 1 टेट कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बेटा यहाँ पे D2 बॉन्ड बनता नजर आ रहा है आपको, जरा देखिए, फिर से बनाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, समझिएगा हर चीज़ को बढ़िया से तकड़े से। ये लोन पेयर है, राइट, और क्या ये बेटा इसके पास चूंकि खाली डब्बा है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ ऐसे करके D2 बॉन्ड बना लेगा। ये D2 बॉन्ड को क्या बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O टेबल बॉन्ड, जहाँ पर हेड होता है वहाँ पर माइनस लिखते हैं, जहाँ पर टेल होता है वहाँ पर प्लस लिखते हैं, कुछ इस तरह से, जैसा चाहो वैसे लिखो। ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है।
कहानी क्लियर? आप जरा देखिएगा। अब मैकेनिज्म पे कॉल, तो ये आपका H+ जनरेट हो गया। अब ये H+ क्या करेगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जाएगा। आपके पास क्या क्या है जरा देखिए, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये AlCl3 ने क्या कर दिया? AlCl4- बना दिया, H+ में H+ अब इस पर अटैक करेगा। इस पर अटैक करने के बाद फिर इधर जाएंगे हम, जरा देखिए कैसे, गौर फरमाइएगा जनाब, बढ़िया से मैकेनिज्म देखिए। तो भैया ये वाला देखो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, C++C, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है भैया, H+ सीधे खटाक से अटैक कर देगा और प्लस और माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, देखिए लग गया ये, और O पर है प्लस चार्ज। अब चूंकि O पे प्लस चार्ज है बेटे तो हाईली अनस्टेबल है बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन कैसे आएगा? इसको जनरेट करना तो क्या होगा बेटा? इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा आपका, और ये प्लस माइनस हो जाएंगे न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बचेगा, देखिए बचा, और कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, ये लीजिए। सो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, सो दिस बिकम्स इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास वैकेंट हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल मींस दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब आपसे पूछा जा सकता है भाई कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो गेटरमैन कोच के लिए क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई ये कंपाउंड, ये जो है आपका दिस इज इलेक्ट्रोफाइल फॉर CHO, और जहाँ पर C पर प्लस होगा दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया बेटा तो ES हो जाएगा, अब क्या दिक्कत है? यहाँ पे H+ निकलेगा, यहाँ माइनस, और यहाँ अटैक कर देगा, तो देखिए कार्बन यहाँ अटैक कर दिया, प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और ये बेटा CHO ग्रुप हो गया, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन गया बेटे, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन गया, दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। अच्छा, बात इतनी समझ में आती है। अच्छा, यहाँ पर AlCl4- था, तो इसका मतलब बेटा क्या होता है? आपका AlCl3 और प्लस Cl- होगा। होता क्या है बेटे कि जब ये HCl टूटा, समझे ना, तो H+ और Cl-, यहां पे AlCl3 का एक रोल और आता है, जरा देखिएगा क्या आएगा। जब आपने अभी मैकेनिज्म की बात की बेटे, तो देखो आपका ये कब कटन बना। अब HCl टूटा तो बेटा Cl- तो और भी अवेलेबल होंगे ना उसके पास, तो ये क्या कर सकता है? एक काम ये कर सकता है ना, डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पे एक Cl अटैक कर जाए, यहाँ पे Cl लग जाए, HOCl बना दे। तो ये कार्बोकैटायन को ये क्या कर सकता है बेटे? कार्बोकैटायन को अगर यहाँ पर AlCl3 नहीं लेते हम और HCl ऐसे ही टूटता है, H+ और Cl- देता बेटे, तो Cl- यहाँ पे अटैक करके बेटे इस कार्बोकैटायन को खत्म कर सकता था, और कार्बोकैटायन खत्म हो जाता तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब इस Cl- को हमें रोकना होगा, तो Cl- को AlCl3 के मालिक्यूल्स इस Cl- को अपने साथ खींच के क्या बनाते रहेंगे? AlCl4- बनाते रहेंगे, तो फिर बेटा Cl- का अटैक करने के चांसेस यहाँ पर नहीं होगा। तो एक रोल और आ जाता है यहाँ पर, क्या रोल आ जाता है कि अगर यहाँ Cl अटैक करे बेटे, समझ रहे बेटे, तो यहाँ पर देखो ये बना देगा। अगर मान लो बना भी देखो Cl, तो AlCl3 अब क्या करेगा? मान लो बना दिया तो AlCl3 क्या करेगा? फिर से Cl को अपने साथ खींच लेगा, AlCl4- देगा और वापस इस कार्बोकैटायन को मेंटेन रखेगा, वापस इस कार्बोकैटायन को मेंटेन रखेगा। अगर AlCl3 नहीं होता तो बेटा क्या हम यहीं रुक जाते, इलेक्ट्रोफाइल खत्म हो जाता, ये रिएक्शन अभी होती नहीं। सो Cl- रिमेनिंग इन सोल्यूशन कैन रिएक्ट विथ असाइल कार्बोकैटायन, इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। सो AlCl3 प्रेजेंट, तो जो भी यहाँ पे प्रेजेंट AlCl3 है बेटा, उस Cl को खींच के AlCl4- में कन्वर्ट कर देगा, इस कार्बोकैटायन को रिटेन रखेगा, जो कि आगे बढ़ेगा, रिएक्शन कराएगा। यानी कि प्रिवेंट करता है किसको? इस कार्बोकैटायन को। सो AlCl3 प्रिवेंट दिस कार्बोकैटायन, असाइल कार्बोकैटायन को ये प्रिवेंट करता है बेटे, प्रिवेंट करता है बेटे, प्रिवेंट करता है। बात समझ में आती है क्या? क्या समझ में आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या हुआ? अब इस एक्शन को देखने का तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो कैसे, क्या जनरेट हुआ? देखो जरा, C पर बेटा प्लस है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H है, ये जनरेट हुआ। अब अगर मान लो इसकी रिएक्शन हम यहीं पर इसका गेटरमैन कोच करें NaSol का, तो क्या होगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस M ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा। इलेक्ट्रोफाइल ये है आपके पास, तो एक बार ये ऑर्थो पे लग जाएगा और एक बार ये पैरा पे लग जाएगा। तो देखिए ये देखिए, ये देखिए, आप ऐसे प्रोडक्ट भी बना सकते हो। तो देखो बेटा, अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे काम करोगे बेटे? नहीं पता तो कैसे काम करोगे बेटे, बताओ। अच्छा, आपको पता है कि इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, तो भैया इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा, ये देखिए लग गया। तो एनिसोल का रिएक्शन भी अभी हमने बेंजीन का कराया, अब हमने एनिसोल का भी करा लिया बेटे, ये लीजिए। एक मैकेनिज्म को हम और एस्पेक्ट सोच सकते हैं, देखिए क्या अनदर मैकेनिज्म ऑफ गेटरमैन कोच सोच सकते हैं क्या? देखिए ये बेंजीन था, ये आपका कोच था, और ये अल्डिहाइड, COHCl आपस में रिएक्ट कर जाए, HOCl बना दे, फॉर्माइल क्लोराइड बना दे। देखिए फिर जब फॉर्माइल क्लोराइड बन जाएगा तो Al से खाली डब्बा है बेटा, इसके पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाए, और ये AlCl4- बना दे, और देखो जैसे टूटा तो यहाँ प्लस आ गया, ये लीजिए असाइल कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। और जब ये असाइल कार्बोकैटायन जनरेट हो गया तो लीजिए H+ निकला, यहाँ माइनस, और यहाँ अटैक करके बेंजोलाइट बना दिया। बोलो ना बेटे, और जो H+ निकला यहाँ से बेटे, जो H+ निकला वो AlCl4- के साथ Cl ले लेगा, HCl बना देगा, और AlCl3 बाहर हो जाएगा। AlCl3 के दो रोल आए, एक तो आयनाइज करना HCl का, और दूसरा प्रिवेंट करना असाइल कार्बोकैटायन को, बचाना।
तो ये तगड़ा रोल था LCl3 का। LCl3 का होने से बहुत फायदा मिला, अदरवाइज रिएक्शन में बड़ा दिक्कत हो जाता है हमको। तो ये था बेटा, देखो जितने एस्पेक्ट्स बेटे हो सकते हैं मैकेनिज्म के चैनल के, सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। किस तरह से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब आपके सामने बेटा रखने की कोशिश करता हूँ कि आप जैसे भी चाहो हर तरीके से सोच के मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये सारी चीज़ें हो सकती है बेटे, और आप उन सब चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करके समझ सकते हो बेटे और मज़े कर सकते हो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी ने गेटरमैन कोच की बात की, अब हम गेटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन की बात करेंगे और गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, वहाँ पर हम HCl ले रहे थे, यहाँ पर हम HCl लेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे बेटे, HCl। समझिएगा बात को तगड़े से बेटे। HCnH प्लस AlCl3 होगा, एसिडिक मीडियम होगा, और फिर उसके बाद H प्लस HOH कराएंगे। तो यहाँ पर भी ये बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पर गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस में हमने HCl लिया है। क्या लिया है? HCl। वहाँ पर था गेटरमैन कोच में HCl था। क्या मैं करेंगे, मैं देखें आप कैसे क्या होगा। तो भैया आपके पास H प्लस है या आपके पास AlCl3 है, बस समझो। तो H प्लस एसिडिक मीडियम है या AlCl3 तो किसी पास खाली डब्बा है बेटे। दोनों चीज़ें देखो पॉसिबिलिटी आएंगी कि भाई AlCl3 है तो इस लोन पेयर को लेकर यहाँ अटैक कर जाए और जहाँ पर माइनस आ जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाए सेम चीज़ आ जाएगी, बाद में AlCl3 निकल जाएगा। या फिर एसिडिक मीडियम H प्लस है तो H प्लस यहाँ अटैक कर देगा बेटा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए प्लस आ गया, जैसे प्लस आया इसको तोड़ दिया ऐसे हमने, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। देखिए ये आ गया। नाउ दिस बिकम्स योर कप का टाइम, दिस बिकम्स योर रिएक्शन इंटरमीडिएट कप का टाइम। अब कप का टाइम कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। बस अब तो कहानी पता है आपको आगे क्या, कि भैया चाहो तो आप डायरेक्ट बात कर लो कैसे, कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, H प्लस यहाँ माइनस आएगा और इसको यहाँ जोड़ दो, जोड़ा तो CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। देखिए CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। और ये मैकेनिज्म थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ देखो, इस पहले पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, तुरंत यहाँ पे अटैक कर जाता है, कर गया। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ना बेटे, हाइड्रोजन निकलता है तो माइनस ये प्लस यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, और देखिए लग गया। जैसे ही लगता है, अब दूसरा सेकंड स्टेप इसमें क्या था, HOH H प्लस कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, कराइए हाइड्रोलाइसिस। तो भैया यहाँ पर देखो CH डबल बॉन्ड NH बेटे, ये इसको हाइड्रोलाइसिस करा दो। देखो HOH यहाँ लिया, HOH यहाँ लिया, इसको ऐसे तोड़ दिया तो CH OH हो जाएगा। पानी निकाल दो यहाँ से कैसे, और इधर से देखो NH3 निकल जाएगा, तो यहाँ से पानी निकाल दो तो देखो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, CHO बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो ना बेटे। तो ये सिंथेसिस अल्डिहाइड सिंथेसिस गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस समझ में आया कि नहीं आया, तो इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराने से आपका अल्डिहाइड बनता है। दिस इज योर इमाइन, ये इमाइन है बेटे। इमाइन का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा दो तो ये तो पता है बहुत सिंपल तरीके है, वो ग्रिग्नॉट एजेंट वगैरह में भी पीछे हम लोग बहुत बार इसका हाइड्रोलाइसिस करा चुके हैं, अल्डिहाइड बन गया। ओके, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया ट्रिक के थ्रू। आगे बात करें अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, अगर वो भी देख लो, मैं कहता ना AlCl3 का भी यूज कर सकते हैं भाई, सब कुछ देखो मैं वही चीज़ है बेटा, हर चीज़ मैं करके दिखाऊंगा आपको, हर चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, देख कैसे। तो दूसरा एस्पेक्ट देखिए क्या है, वो भी आप समझ लीजिए। अब लोग सर AlCl3 का रोल तो आपने दिखाया नहीं, वो भी देख लो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती है, वो भी देखिए आप कैसे। देखिए HCl का मतलब बेटा H प्लस ना, ओके, HCl है, H प्लस है, H प्लस कहीं एसिड से लोगे तो HCl एसिड है आपके पास, और ये आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है। क्या मैं करेंगे हम, देखिए H टूटा है, माइनस यहाँ प्लस आया, चलिए ठीक है। जैसे यहाँ पर माइनस आएगा तो बेटा ये Cl पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, ऐसे टूटेगा ना माइनस, तो ये Cl यहाँ अटैक कर जाएगा, करके H प्लस बाहर हो गया ना। अब इसके पास खाली डब्बा है बेटा, इसके पास लोन पेयर, तो क्या इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जहाँ खाली डब्बा में माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे। तो चलो देखो बना के दिखाऊँ आपको, देखिए इसका एस्पेक्ट भी आप देखें तो HC डबल बॉन्ड NH बेटा, यहाँ पर क्या आएगा देखो Cl है ना, एक बॉन्ड बन जाएगा AlCl3, यहाँ पे खाली डब्बा माइनस, यहाँ प्लस, जैसे इस पर प्लस आएगा ये खटाक से बाहर होगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा बेटा। यहाँ पे NH था, देखो क्या होगा, मतलब वही कहने का मतलब AlCl3 Cl को खींच के AlCl4 माइनस बना देगा। और देखिए जब ऐसे लगूगा तो HC प्लस डबल बॉन्ड NH, ये लीजिए, ये आपका बना, और AlCl4 माइनस अलग हो गया। बोलो ना बेटे, ये देखिए, ये देखिए, और जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल बेटे, खत्म से ये देखो यहाँ से निकल जाएगा बेटे माइनस प्लस, और ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। तो इस जगह पे क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH, उसके बाद फिर से वही हाइड्रोलाइसिस करा दो, देखो CHOH अमोनिया निकल जाएगा, और बेटा जहाँ पर CHOH आएगा ऐसे करके बना था ना ये CHOH, पानी निकाल दो तो CHO बच जाएगा, ये देखिए अल्डिहाइड, और ये अमोनिया बाहर हो गया। बताओ बेटे, तो क्या ये एस्पेक्ट भी आपको समझ में आया क्या बेटे?
यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है ध्यान रखना क्या है बेटे, Hc प्लस डबल बॉन्ड NH, ये इलेक्ट्रोफाइल है। गेटरमैन कोच में क्या इलेक्ट्रोफाइल था बेटे, जब हम गेटरमैन कोच की बात करें तो C डबल बॉन्ड O और यहां पर H था और यहां पर प्लस था, ये आपका था। ये यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब सिंपल, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो आप दूसरी रिएक्शन, अब जैसे फिनॉल की रिएक्शन कराओ तो करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कराएं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस का कराएं इसका, तो बड़ा बताओ यहां पर क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, CH प्लस डबल बॉन्ड NH। तो ये प्लस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो एंड पैरा पे लग जाएगा। तो एक बार यहाँ लगेगा, देखिए बनाता हूँ, देखो यहाँ पर है बेटे OH, इधर भी लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए बेटा OH, यहाँ पर क्या लग जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक किया और यहाँ पर बेटा तो CH डबल बॉन्ड NH यहाँ पे अटैक किया। अब इसका H प्लस HOH कर दो, अभी बताया था बेटा, तो एल्डिहाइड बनता है कि नहीं बनता, इसका आप H प्लस HOH कर दो तो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, अरे ऑर्थो पे, और यहाँ पे कराओगे तो पैरा पे आ जाएगा, सीधे आपके सामने है। एनिसॉल होता OCH3 होता तो यहाँ पर CH यहाँ तब भी आ जाता। तो इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेटे। अच्छा, यही प्रोडक्ट बेटा आपका रीमर-टीमन रिएक्शन से भी बनता है। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय रीमर-टीमन रिएक्शन। तो ये जो प्रोडक्ट है रीमर-टीमन रिएक्शन से भी बनता है, ये हम लोग कार्बिन मैकेनिज्म में देखेंगे। बट ये जो गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, दिस इज बेटर मेथड, दिस मेथड इज बेटर देन रीमर-टीमन रिएक्शन। तो हालांकि रीमर-टीमन से कैसे बनेगा वो हम बात करेंगे कार्बिन मैकेनिज्म पे, है ना। तो हमने यहाँ पर तो बना ही लिया, अब इस चीज़ को हम और भी बनाएंगे एक डिफरेंट मैकेनिज्म से, दैट मैकेनिज्म विल बी रीमर-टीमन रिएक्शन। तो बताओ बेटा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, क्लेजन रीअरेंजमेंट, सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने बेटा डिटेल में आपको बताया कि नहीं बताया, सारी चीज़ें प्रॉपर कॉन्सेप्ट से समझाया कि नहीं समझाया। क्लेजन में सिग्मेट्रोपिक रीअरेंजमेंट की बात की, कब आइसोटोपिक कार्बन कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, इवन एलाइलिक शिफ्ट होगा या ऑड शिफ्ट होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, पैरा ब्लॉक्ड है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत तगड़ा सेशन रहा बेटे, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आप लोगों ने सीखी यहाँ पर। तो आपने डेफिनेटली इंजॉय किया होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है ना। तो आपको क्या करना है बेटे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। फिनॉल के बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग आज, नेक्स्ट सेशन में फिर से हम फिनॉल की ही बात करेंगे बेटे, और तगड़ी चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। तो नेक्स्ट धमाकेदार सेशन की बात करेंगे बेटे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।